हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज से हिंदी में वीडियो करूँगी। वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन हिंदी, तो मैं आज से हिंदी में वीडियो करूँगी। पहले मैं बंगाली में वीडियो करती थी, तो आज से मैं हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग्स करूँगी। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज पाइल 1। दिस इज पाइल 1। ये रेड लिपस्टिक और रेड पेंसिल जो भी कहोगे आप लोग, दिस इज पाइल 1। जो भी लोग इस रेड पेंसिल को चूज करोगे, दिस इज पाइल 1 और ग्रुप 1। सेकेंड पाइल और सेकेंड ग्रुप इज दिस सिल्वर, आई विल कॉल इट सिल्वर पेंसिल, this is pile 2 or group 2. And the third option is this black mascara. This black mascara is pile 3 group 3 और option 3. So आज का रीडिंग है आपकी पार्टनर का करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, लाइक दोज हु आर इन ए रिलेशनशिप। जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग ऑलरेडी एक पर्सन के साथ कमिटेड हो, और दोज हु हैव अ पर्टिकुलर पर्सन इन देयर लाइफ जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके बारे पे जिसके तरफ आपका फीलिंग्स है। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोस्त जिसके माइंड में एक पर्सन है। आपके माइंड में एक पर्सन रहना चाहिए फॉर दिस वीडियो, फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि आपको देखना है उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है, और उस पर्सन का इंटेंशंस क्या है आपके तरफ, और क्या फील करता है वो पर्सन आपके बारे में। लाइक दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट दैट पर्सन फील्स अबाउट यू। आपके दिमाग में जो पर्सन है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, वो पर्सन आपका क्रश हो सकता है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, बट यू शुड हैव वन पर्सन इन योर माइंड। आपके दिमाग में 2 पर्सन रहेगा तो दिस वीडियो विल नॉट रेजोनेट विथ यू। ये वीडियो आपका आज का वीडियो मे नॉट रेजोनेट विथ यू, आपके साथ नहीं मिलेगा, बट आपके दिमाग में अगर एक ही पर्सन है, बट इट डजंट मैटर इज इट योर पर्सन, इज इट योर पार्टनर, और इज इट your crush, is it your a friend, whatever it is, but you should have one person in your mind, and I'm going to tell you what that person feels about you. Okay, मैं बताऊंगी आपको वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन, दिस रेड पेंसिल को जिसने भी चूज किया है, दोज हु हैव चोजन दिस pile 1 like this red pencil और pile 1 और group 1, this is your video guys। तो देखते हैं आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या फील करते हैं। गाइस, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानोगे तो ना। क्या बोल रही हूँ मैं, प्लीज़। So spirit give me some clear guided message about, फर्स्ट हम चेक करेंगे आपके पर्सन का करंट एनर्जी, वो किस पोजीशन में है, मतलब इन करंट सिचुएशन दैट पर्सन व्हाट फील्स अबाउट यू एंड व्हाट देयर करंट सिचुएशन। मैं आपके पर्सन का करंट सिचुएशन फर्स्ट में निकालूंगी। स्पिरिट, व्हाट इज दिस पर्सन्स करंट एनर्जी। मैं फर्स्ट में आपके पर्सन का करंट एनर्जी देखूंगी। तो spirit give me some clear guided message about pile 1's person's current energy। देखते हैं क्या आता है आपके पर्सन का करंट एनर्जी में, क्या आता है पाइल 1। ओके, तो फर्स्ट what I'm seeing is 2 of wands, as you guys can see, 2 of wands, 10 of wands, okay, 8 of swords, okay, judgment, okay, and 5 of wands। guys, जिसने भी लाल पेंसिल चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपका पर्सन का करंट एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है वो है दिस पर्सन जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, जिसके बारे में भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। इट डजंट मैटर इज दैट पर्सन विथ यू और नॉट,
आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन, और आपका क्रश हो सकता है। बट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ। एक जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही like look at the 5 of wands, like in their life everything seems to be very bad। आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो वो पर्सन बहुत ही टफ सिचुएशंस में है इन जनरल इन देयर लाइफ। लाइक this person is in a very tough situation। Like look at the card, every person is fighting with each other। It could be a mental conflict or it could be a a family conflict, जिसमें ये person है अभी in their current energy में। this all cards are coming out for their current energy। दिस पर्सन का करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ देन आपके साथ ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट देयर इज समथिंग विच इज वेरी मच स्ट्रगलिंग। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग समथिंग विथ समथिंग। मतलब कोई चीज़ है इनके लाइफ में पाइल वन, जिसके वजह से दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। जिसके कोई चीज है इन दिस पर्सन्स लाइफ जो इसको बहुत ट्रबल कर रहा है। Like this person is very much struggling with this thing। Like I don't know what is this, but this person is very much struggling। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है वो चीज के साथ। एंड दिस थिंग इज नॉट, it could be mental conflict। I'm picking up a mental conflict rather than a physical conflict, because this thing is all about mental। Like as you guys can see, like this person is ये person बंधा हुआ है पूरा, but all the swords are नीचे की तरफ है। this person could easily खोल सकता है, but जैसे इस पर्सन का आँख पूरा ढका हुआ है, तो कहीं ना कहीं द सर्कमस्टांसेस दिस आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल वन, दिस पर्सन उनकी परिस्थिति बहुत कठिन है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो इस चीज़ को नहीं निकल पाएंगे। लाइक दिस पर्सन कैन मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन इफ दे वांट टू, बट it's becoming a conflict situation for this person, because they are struggling with it। they are not using their brain। they are in that वो एक they are वो एक जाल में फंस गए हैं जैसे। लाइक देयर इज नो वे आउट फ्रॉम दैट फॉर दैट पर्सन। लाइक वो एक जाल में बंध गए हैं जैसे। उनको लग रहा है कि वो उधर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बट देयर इज अ वे। बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो जाल से कभी नहीं बाहर आ पाएंगे पाइल वन। आई डोंट नो लाइक what kind of a conflict is this, but मुझे कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है इस पर्सन के बारे में। कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं इस पर्सन के, जिसको वो कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस पर्सन को। लाइक 2 of wands कहीं ना कहीं वेटिंग। लाइक मैं क्लियर करके बोलती हूँ पाइल वन। फिर वाई इज दिस 2 of wands? वाई इज दिस 2 of wands? 8 of cups। ओके पाइल वन, आप लोग अगर कोई एक्स के बारे में पूछ रहे हो, देन येस दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। पाइल वन, जिस लोगों ने भी कोई भी एक्स के बारे में पूछ रहे हो और कोई क्रश है तुम्हारा उसके बारे में पूछ रहे हो, then this person is thinking about you, or it could be someone who is stalking you online। like if you have anyone in your mind, like जिसके साथ आप रिलेशनशिप में भी नहीं गए कभी, वो तुम्हारा क्रश भी नहीं है, then this is someone like this is someone who is stalking you on social media। but you have moved on from this person। I don't know how you have moved on from this person if you haven't been in a relationship with this person। like
पाइल वन, जिस लोगों ने भी पाइल वन चूज किया है ना, आप लोग अगर कोई एक्स के बारे में या फिर ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर पूछ रहे हो जिसके साथ आपके रिलेशनशिप भी नहीं था, बट यू गाइज फेल समथिंग, आप लोगों को एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल फीलिंग्स था बट कभी बोल नहीं पाए, बट यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, आप इस पर्सन को भूल गए हो, बट अभी आपको याद आ रहा है इस पर्सन को, लाइक समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक इट कुड बी अ सिचुएशनशिप, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, लाइक आई हैव सेड लाइक एक्स, दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, बट आई डोंट थिंक, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन यू टू, but this person is watching you on social media, that is for sure, because this is a stalking card, this person is, this two of wands is like watching you, waiting for you, but you have moved on, like आप लोग इस पर्सन को भूल चुके हो, आप लोग इस पर्सन को टाटा बाय बाय बोल चुके हो, बट दिस पर्सन हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, बट पाइल वन आप लोग इस पर्सन को भूल कर मूव ऑन कर चुके हो, बट दिस पर्सन अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं, एंड दिस पर्सन मे बी इन योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और whatever it is the case, like और एक चीज हो सकता है, लाइक दिस पर्सन कुड बी वेटिंग फॉर यू, दिस कुड ऑल्सो बी द थिंग, लाइक आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, या ये अगर कोई एक्स होगा, कोई सिचुएशनशिप का पर्सन होगा, देन ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है आपके टेक्स्ट का, और आपने इसको अगर ब्लॉक किया है तो कब आप उसको ब्लॉक को अनब्लॉक करोगे, लाइक समथिंग, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर एक्शंस, like this person is waiting for something, like judgment कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं this person is waiting for something, I don't know why, like I have to clarify it, file one, like spirit, why is this judgment card? टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइल वन, जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन आप लोग जिसके भी बारे में पूछ रहे हो ना, ये पर्सन अपने माइंड में डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये पर्सन क्या करे, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करे और कॉल करे और नहीं करे, लाइक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पर्सनस माइंड, लाइक दिस पर्सन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, फाइल वन, दिस पर्सन रियली थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई दे हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट, लाइक as I like मैंने जैसे आपको पहले बोला, लाइक दिस पर्सन, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो पाइल वन, ये पर्सन के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ उलट पुलट हो रही है, लाइक दे कैन डिसाइड, वो पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करे, ये तरफ जाए और ये तरफ जाए, लाइक समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ, और ये इनकी लाइफ में नहीं, ये उसके दिस दैट पर्सन्स माय हिंदी इज जगलिंग, आई डोंट नो हाउ टू से इट, लाइक आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो पहलवान, उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, फिजिकली दिस दिस ये मारपीट नहीं हो रही है, ये दिमाग में चल रहा है उस पर्सन कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं टेक्स्ट करूँ या फ़ोन कॉल करूँ या क्या करूँ, बट कभी सोच रहे हैं ये करूँ, कभी सोचते हैं वो करूँ, बट कभी कुछ कर पा तो नहीं रहते हैं, लाइक समथिंग दिस पर्सन कैन डिसाइड व्हाट टू टेक और व्हाट टू डू, ये पर्सन कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, कभी सोचते हैं कि तुमको कॉल करूं, कभी सोचते हैं कि टेक्स्ट करूं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं करते, बिकॉज दे कॉट अप दे सोचते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो दिमाग में ही रह जाता है, कोई एक्शंस नहीं ले पाता है ये पर्सन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज पेज ऑफ सॉर्ड्स नाउ काइंड ऑफ बहुत सोचने के बाद ये पर्सन हैव क्लियर्ड ऑल द फॉग्स इन देयर हेड, लाइक जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन बहुत दिनों से आपके बारे में सोच रहा है, नॉट 1 week 2 week, इट कुड बी
6 to 5 months इट कुड बी, लाइक बहुत दिनों से पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, एंड सोचते सोचते जब ये पर्सन थक गया है तब इसने सोचा है कि हाँ छोड़ो भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, एक टेक्स्ट कर दूंगा, रिप्लाई आया तो आया, नहीं तो छोड़ देंगे, लाइक ऐसा कुछ, लाइक दे हैव क्लियर ऑल द फॉग्स, लाइक जो भी उसके दिमाग में चल रहा था जे मैं करूं या ना करूं, हाँ या ना, देन दिस पर्सन हैव थॉट लाइक ओके जो होगा देखा जाएगा, जस्ट टेक्स्ट ही तो करना है, कर दूंगा, कॉल करना है तो कर दूंगा, देखा जाएगा, एटलीस्ट मेरा मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे तो बेहतर होगा, लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट्स हैव कम टू दिस पर्सनस माइंड। आई एम प्रीटी मच क्लियर, बिकॉज दिस पर्सन, ये जिसके भी बारे में पूछ रहे हो पहलवान, दिस पर्सन जिसके भी बारे में आप आस्क कर रहे हो, जिसके भी बारे में जानने के लिए आपने ये वीडियो देख रहे हो, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। आई डोंट नो, आपको अगर मेरे बातों पर विश्वास नहीं होगा, आपको अगर लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, but I'm feeling that person's energy because this person may not have contact you if आप अगर किसी भी पर्सन, आप अगर अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो पहलवान, देन दिस पर्सन मे नॉट हैव कॉन्टेक्ट यू आफ्टर योर ब्रेकअप, लाइक ये पर्सन आपके ब्रेकअप के बाद शायद कभी आपको टेक्स्ट नहीं किया होगा, आपको शायद आप शायद चौंक जाओगे मेरे बात को सुनकर, बट दिस इज द ट्रूथ, दिस पर्सन इज हेवीली चेकिंग ऑन यू, लाइक दिस पर्सन बहुत ही हेवीली चेक करता है आपको, कब आप ऑन होते हो, कब आप ऑफ होते हो, कब आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, पर मैं देख like this person is checking on you Facebook, Instagram through any friends, like it could be any friend, common friend of yours, like आप दोनों के common friends के थ्रू से ये पर्सन आपका Facebook, Instagram, और आप सिंगल हो क्या मिंगल हो वो सब डिटेल्स चेक करता है ये पर्सन, like something this person is checking on you, like, and they will in the near future this person will contact you Pahilwan. Yes, I'm picking up this energy Pahilwan, because they are struggling with these feelings. दिस पर्सन, जो भी पर्सन हो, ये जो भी पर्सन है पहलवान, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग, लाइक लुक एट द कार्ड, दे आर स्ट्रगलिंग, दे कांट टेक द प्रेशर ऑफ दिस रिलेशनशिप बिकॉज दिन ब दिन दिस पर्सन के दिमाग में आपकी फीलिंग्स हावी हो रही है, ये पर्सन कांट दिस पर्सन कांट होल्ड देयर फीलिंग्स, लाइक ऐसे वो नहीं चुप बैठ सकते हैं पहलवान, दे विल टेक एक्शन बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स इज ऑल अबाउट एक्शन, लुक how fiercely this person is, like they will take the action. I'm telling you Pahilwan, ye ex ho, crush ho, whatever they are, but they will take action and they have feelings for you, but they have not taken any action towards you, but in this person has feelings for you Pahilwan, जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, but this person haven't told you about it. लाइक दिस इज द मेन थिंग, लाइक आपको लग रहा है कि ये पर्सन का आपके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू, हैज अ वेरी डीप फीलिंग्स, बट ये पर्सन कभी भी लेट ऑन नहीं करते, लाइक ये पर्सन कभी भी आपको टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं बताते, दैट्स व्हाई आपको शायद लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और समथिंग लाइक, आई एम फीलिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू गाइज मे कुड बी फीलिंग like that way, but this is the truth, this person has deep feelings and they will take action. I'm telling you Pahilwan, जिसने भी Pahilwan चूज किया है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज 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 इट्स अप टू यू, आई विल टेक, लाइक मैं एंजल की गाइडेंस दूंगी, फिर भी दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, दे विल मैसेज यू, कॉल यू, वॉट एवर इट इज द केस, दे मे नॉट डायरेक्टली प्रपोज यू, बट दे विल टेक एक्शन, दे विल सेंड you some message, they will send you some call, like they will take action Pahilwan, this is their current energy. Okay, now let's see what this person feels about you. Spirit, what this person feels about Pahilwan, what this person feels about Pahilwan, what this person feels about my beautiful Pahilwan. Spirit, what this person feels about my Pahilwan. Okay, wow, Queen of Cups, and the bottom of the deck is Four of Cups.
Three of Wands. Look, Three of Wands. What I'm saying. The Hanged Man. The World. Okay. Seven of Wands. Look, Five of Pentacles. What did I say? What did I say, pile one? I have already told you. Like जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, pile one, that person is, you know, literally dying for you, but they may not, like they will never tell you about this, because जो like this person may have some sort of, you know how like this ये person बहुत ही shy होगा, or this person may have some, you know, bad, you know, may have some trauma about bad relationship, like कुछ होगा इस पर्सन के पास्ट में जो वो दिस पर्सन को हॉन्ट करता है, और दैट्स व्हाई दे मे नॉट, यू नो, टेल यू द फीलिंग्स of theirs, like something like that. Like this person is struggling, like look at them. I'm betting on you, pile one, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, that person has very deep feelings, because look, Queen of Cups आया है, the World card आया है. I'm telling you, this person has very deep feelings for you, pile one, but they may not tell you about it, but they deep down they know how much you mean to them, pile one. Like this person is struggling. Look how much struggling this phase is. Like each and every card tells about how deeply this person feels for you, but they may not tell you, because Five of Pentacles, they think you will reject them. They feel that you may not accept them, because Five of Pentacles is a very poor condition. तो दैट पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, पाइल वन, ये कोई एक्स हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है. दैट पर्सन डज नॉट फील दैट यू नो यू विल एक्सेप्ट देम. उस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे. मे बी in past you guys may have rejected this person, it could be the thing, पर सबके लिए नहीं होगा. It's a general reading, so take what resonate, leave the rest behind. तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स तो कभी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, दिस पर्सन थिंक दैट यू विल नेवर एक्सेप्ट देम, you will never accept them, doesn't matter what situation it is. I don't know why is that, but this person really thinks that like आप लोग उनको उनकी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझोगे, आप लोग उसको रिजेक्ट कर दोगे. that's why they are not, you know, that's why they are afraid, pile one, that's why they are afraid. इसलिए वो लोग बहुत ही, you know, डरते हैं आपको उसके दिल के बात बोलने में. like that person, like that's why the person, you know डरते हैं वो आप लोगों को बोलने में, कहीं आप उनको, you know, रिजेक्ट ना कर दो. like something like this. like this person is, you know, keeping all the feelings to themselves. like I don't know why, but there is some sort of fear, like fear based energy. like you, maybe this person is, you know very good, like this person could be a very good friend and they may have feelings for you. that's why this person is सोच रहा है कि अगर मैं बोल दूँ तो आपका फ्रेंडशिप, you know, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, something like that. if this is a friend of yours, pile one, then this person thinks like अगर मैं अपनी दिल की बात pile one को बोलूँ तो वो तो हमें रिजेक्ट भी कर देगा और हमारा फ्रेंडशिप भी, you know, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. like something like this kind of a thing. I don't know, like but they have very deep feelings for you, pile one, but they are not letting that feelings just flow. I don't know why, because they have some sort of fear. it could be from their past relationship, or it could be the fear of getting rejected by you, something like that. like आप लोग उसको रिजेक्ट कर दोगे और आपका फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा. like some sort of fear is, you know, keeping this person from, you know, letting you know about their feelings. King of Cups, each and every card is, you know, telling me like how much deep this person feels for you, pile one. like Queen of Cups, literally this person feels like you have the, you know, that nurturing vibe to you, pile one. like this person जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, pile one, this person, you know, really like your, you know, you have a very soft side to you. like this person really like your caring side. this person really very attached to you. ये पर्सन बहुत अटैच फील करता है आपके प्रति, पाइल वन. like this person feels very attached. like एक इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में. like
like this person feels like, मैंने जो बोला था कि what this person feels about you, like the answer is yes, they feel a very deep इमोशनल कनेक्शन टुवर्ड्स यू पाइल वन. ये पर्सन बहुत ही डीपली एक कनेक्शन फील करता है आपके प्रति. लाइक दिस इज नॉट दे हैव फेल्ट विद एनी अदर पर्सन. लाइक ये जो फीलिंग्स आपके प्रति है पाइल वन, वो किसी और के प्रति नहीं है. इनके दिस पर्सन, लाइक मेरी हिंदी लाइक इट्स out of the level. Like this person, pile one, जिसके बारे में पूछ रहे हो, like this person feels very deeply about you. Like they have never felt this way for any person. Like this kind of a thing, like very emotional. Like this person feels very emotional. आपके बारे में बहुत इमोशनली फील करते हैं. लाइक इट्स नॉट जस्ट आप खूबसूरत हो, आपके प्रति जस्ट अट्रैक्शन है इनके. नो, देयर इज मोर देन दैट. दिस पर्सन नॉट जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज इन्वेस्टेड इन यू पाइल वन. दिस पर्सन जस्ट लव द वे यू आर. दिस पर्सन लव्स your emotional side too, your funny side too. This person really likes you pile one. I don't know who is this person, but this person really likes you. आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल वन, ये आपको बहुत बहुत चाहने वाले एक पर्सन है, जिसने अभी तक आपको अपने दिल की बात नहीं बोली होगी. अगर कोई एक्स भी होगा ना, तो ये पर्सन आपके जाने के बाद आपकी अहमियत रियलाइज कर रहा है. दिस पर्सन इज रियलाइजिंग हाउ मच यू मीन टू देम. लाइक आप अगर कोई एक्स के बारे में भी पूछ रहे हो ना पाइल वन, देन दिस पर्सन इज आप जब इस पर्सन को छोड़ के चले गए थे, देन दैट टाइम दे हैव रियलाइज्ड लाइक हाउ मच यू मीन टू देम. आप क्या, आपके बारे में आपकी क्या ज़रूरत है इस पर्सन की लाइफ में, तब ये पर्सन रियलाइज किया था, वो किया है ये पर्सन ने. But this person is very attracted towards you emotionally, physically, like in terms of whole, like the vibe you give pile one, like this person have never felt this way to anyone. Like आपके प्रति जो एक like pile one के प्रति जो एक feelings है this person का, वो किसी की तरफ भी नहीं है. like बहुत 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 इमोशनल एक बॉन्ड है आपके प्रति इस पर्सन का. लाइक थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लाइक अनदर कार्ड इज टेलिंग, लाइक दो बार लाइक दोनों कार्ड बोल रहा है मुझे कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू. लाइक नॉट वेटिंग, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू फ्रॉम फार. लाइक दिस पर्सन, आई एम पिकिंग अप समथिंग लाइक पाइल वन, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, दिस पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ. लाइक नॉट प्रेजेंट इज द रॉन्ग वर्ड. ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है. जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो पाइल वन, दिस पर्सन इज नॉट इन योर कांटेक्ट. आप दोनों की बातचीत नहीं होता है. लाइक समथिंग लाइक देयर इज अ space between you two. Like but this person is watching you. This person is watching you from afar. Like this person is watching you from social media, like Facebook, Insta, whatever it is. Like if you guys may post something, this person is watching. But this person is definitely watching you, specifically you watching you and observing you. कब तुम online होते हो, कब तुम post करते हो, कब तुम post like कितने post करते हो दिन में, like something like each and every step of yours is watching by this person. Like आपके pile one का हर एक step this person follows. सोशल मीडिया को आपको वॉच करना, कब तक आप ऑनलाइन हो, कब ऑफ होते हो, कब तक रात को ऑनलाइन रहते हो. each and every step is observed by this person. Hanged man, pile one, this person is stuck on you. I don't know who is this person pile one. Let me know in the comment section. Please comment section में मुझे बताना क्या how much it resonates, कितना मैं मिला पाई आप लोगों के जीवन से मेरी ये रीडिंग. लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है पाइल वन, लाइक आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, ये पर्सन आपके ऊपर स्टक ऑन हो गया है. लाइक दिस पर्सन इज stuck on you. Like they can't move on from you. They will not move on from you, because I'm telling you this person will take action. Like Page of Swords, it's clearly giving me the sign like this person will take action towards you very soon.
लाइक वो जल्दी होगा, मुझे तो जल्दी लग रहा है, बट इट्स अ जनरल रीडिंग, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पर्सन आपके तरफ एक्शंस तो लेगा। अब इट्स जो लाइक जैसे मैंने बोला इट्स अ जनरल रीडिंग, तो बट कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होगा, कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लेगा, बट लेगा जरूर। आई एम श्योर, आई एम यू नो टुडे ऑन माई रीडिंग आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, doesn't matter like how much time it will take, but this person will text you, call you, some like some type of actions they will take towards you, pile one. But because they are stuck on you, because they can't hold the pressure of not telling you how they feels about you, because ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है पाइल वन। आई डोंट नो आप किसके बारे में पूछ रहे हो पाइल वन, बट दिस पर्सन इज, आई एम टेलिंग यू, आपको शायद विश्वास नहीं होगा मेरे बारे में, और मेरे यू नो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक यू गाइज वुड नेवर यू नो, यू गाइज वुड टेल लाइक या क्या बोल रहा है दिस पर्सन, कुछ नहीं जानता, लाइक समथिंग यू गाइज विल टेल दिस काइंड ऑफ थिंग, बट आई एम टेलिंग यू पाइल वन, दिस पर्सन आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, ईच एंड एवरी कार्ड गिविंग मी द सेम मैसेज, it never happens generally on reading. If this person has strong feelings, that's why each and every card telling me the same story, because this person have strong, you know, intentions towards you, strong feelings, because cards never lie in my every reading. I'm telling like I have tell this thing to people, like you know cards never lie. People may lie, people may not accept their feeling, but cards never lie, because cards represent their emotions. Cards is always representing one's emotions, so cards never lie. तो this person जिसके बारे में पूछ रहे हो पहलवान, this person आपको शायद मुंह पे नहीं बोलते जे मैं कितना पसंद करती हूँ तुम्हें और something like that, but this person deeply how they feels about you, that represents by this cards. Like this person's feelings is very deep for you, and they are literally stuck on you. They can't move on from you because they have so much, and they have like जब भी आपके बारे में सोचता है पर्सन, कहीं ना कहीं एक डर सताता है इस पर्सन को, जो आपको अगर नहीं बोल पाया तो वो अफसोस रह जाएगा कि दे हैव नेवर टेल यू देयर फीलिंग्स टू यू। लाइक एक तरीके का डर सताता है इस पर्सन को, अगर आपको नहीं बोल पाया तो शायद like at the end of the life like एक रिग्रेट रह जाएगा इस पर्सन के दिमाग में, दिल में कि मैंने पाइल वन को ये बातें नहीं बोली। like they can't hold that feeling, like there is a strong desire for this person to let you know what they feels like। एक अलग ही चाहत है इस पर्सन के दिल में कि आपको ये पाइल वन को जाकर बोलें कि हाउ दैट पर्सन फील्स अबाउट यू, हाउ दे फील अबाउट पाइल वन, बट समहाउ दे आर स्टक ऑन देयर हेड जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड। ये पर्सन थोड़ा डरता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे और आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स विल come to their mind when they think about approaching you or propose kind of a stuff। when जब propose करने का सोचते हैं तब ये kind of चीजें आती हैं इस पर्सन के दिमाग में। तो let's see what spirit or universe gives, what spirit and universe advice, like आपके सिचुएशन पे यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है। Spirit give me some advice, universe give me some advice to my beautiful pile one। कुछ advice, spirit give me some advice to my beautiful pile one। okay, 2 cards have came out, Page of Pentacles, okay, 6 of Pentacles, okay। so spirit is giving you this message like balance out। ओके आप अगर कोई एक्स के बारे में पूछ रहे हो पाइल वन, देन अगर एक्स नहीं भी हो तो भी चलेगा। अगर जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो पाइल वन, देन मेक श्योर यू क्लियर आउट ऑल द फॉग्स इन बिटवीन यू गाइस। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बहुत अर्जेस हैं, देन spirit is telling you then clear the fog, at least talk to each other and clear the fog। like
जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जस्ट क्लियर द थिंग्स बिटवीन यू गाइस, लाइक बैलेंस ले आओ दोनों के बीच में। जिसके भी बारे में, अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, आप अगर अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, देन क्लियर करो चीजों को, जस्ट ऐसे ही छोड़ मत दो जे ओके मुझे नहीं बात करनी, नहीं, क्लियर आउट करो चीजों को। अगर झगड़ा हुआ है, किस चीज पे झगड़ा हुआ है, एंड वो चीज क्यों आप दोनों को अफेक्ट कर रही है, लाइक क्लियर आउट थिंग्स, बट क्लियर आउट ऑल द थिंग्स इन बिटवीन यू। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें अनकही हैं, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में दरमियान पैदा कर रही है, वो चीजों को आपको क्लियर आउट करना है। स्पिरिट इज गिविंग यू दैट मैसेज। अगर आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होता है, अगर दिस पर्सन रियली अप्रोचिंग यू बट यू हैव नेवर आंसर देयर अप्रोचिंग, देन टेल देम व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एटलीस्ट गिव देम द रीजन दैट जिसके लाइक ऐसा नहीं हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आप आंसर नहीं दे रहे हो। अगर नहीं देना है, क्यों नहीं देना है वो भी दे दो, लाइक व्हाई यू आर नॉट अप्रोचिंग दिस पर्सन, गिव दैट द आंसर, एटलीस्ट दे कैन रिलैक्स, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली ये पर्सन बहुत ही सोच रहा है आपके बारे में, ये कहीं ना कहीं दिस पर्सन को दिमाग में असर पड़ रहा है आपके बारे में सोचते सोचते, लाइक दे ऑल द टाइम दे थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं ये दिमाग में असर कर रहा है इस पर्सन का, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ विद देयर फीलिंग्स। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते सोचते ये इस पर्सन का एक हैबिचुएट हो गया है, एंड दिस पर्सन हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फेस, बिकॉज आपके फीलिंग्स के बारे में सोचते सोचते ये पर्सन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। तो स्पिरिट इज गिविंग यू दी एडवाइस पाइल वन कि आप क्लियर कर लीजिए दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं। अगर बातें हो रही हैं तो क्लियर कर लीजिए, झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा क्यों हो रहा है वो क्लियर आउट कर लीजिए। अगर दिस पर्सन मे हैव प्रपोज्ड यू, देन आप लोगों ने अगर रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है उसका वो क्लियर आउट कर लीजिए। जो भी चीज़ है आप दोनों के बीच में अगर क्लियर कर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है देन तो आपको क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो क्लियर आउट कर पाने वाली है, देन क्लियर आउट कर पाने वाली है, देन you should clear out this thing. And the page of pentacles is telling me like there is some sort of opportunity, like I have to clear out. Spirit, what is this? Like, what is this telling? What is this? Like, Spirit, why is this page of pentacles? What is this telling me? Okay, page of cups. Okay, Spirit is giving you some advice. Do not worry, pile one. If you guys want to be with this person, आप अगर this person को चाहते हैं आपके लाइफ में, आप अगर truly this person को चाहते हैं pile one, then spirit is telling you yes, there will be some opportunity. A sudden meet could happen with this person. आप अगर कुछ कहीं पे भी जाओगे then suddenly आपको this person के साथ मुलाकात हो जाने की chances है. Like there will be some sort of divine, there will be some new beginnings in your relationship. इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग्स होगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज स्पिरिट इज इट्स एडवाइस, सो स्पिरिट इज गिविंग यू द एडवाइस. तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. पाइल वन, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो इस पर्सन के बारे में, दिस पर्सन ऑल्सो हैज फीलिंग्स फॉर यू एंड यू ऑल्सो हैज फीलिंग्स फॉर यू. लाइक यू कुड ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू और नॉट, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव लाइक आपके बारे में मैंने कार्ड्स नहीं निकाला है. पाइल वन, मैंने आपके पर्सन के बारे में कार्ड्स निकाला है, बट जैसा मैंने स्पिरिट्स, what is spirit is giving me is like this person will have some sort of opportunity to tell their feelings to you. Like pile one, आपके पर्सन का आपके प्रति जो फीलिंग्स है वो आपको बोलने का एक मौका स्पिरिट और यूनिवर्स देंगे आपके पर्सन को. एंड आई think this will works out because page of cups is like happy beginnings. This two cards are also saying that there will be some happy beginnings. So happy beginnings means you guys could आप दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप शुरू होने की पॉसिबिलिटीज देखा जा सकती हैं.
अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जाने में इंटरेस्टेड है पाइल 1, देन इट्स अ येस, बिकॉज स्पिरिट इज गिविंग यू द एडवाइस, डू नॉट वरी, यू गाइज विल बी इन अ रिलेशनशिप। अगर कोई एक्स है पाइल 1 आपके, जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जिसके बारे में आप वीडियो देख रहे हो, वो पर्सन अगर कोई एक्स है और कोई सिचुएशनशिप वाली पर्सन है, देन स्पिरिट इज टेलिंग यू, यू गाइज विल हैव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आप दोनों को आप दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में जाओगे, यू हैव द पॉसिबिलिटी, एंड या दैट्स ऑल पाइल 1। प्लीज कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जानना, व्हाट इज दैट वर्ड, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपका मेरा रीडिंग। मेरा हिंदी बहुत ही खराब है गाइज, प्लीज। तो गाइज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और if you really like this video, then please do like, share and subscribe my channel, hit the like button, press the bell icon, and this will motivate me to make more videos for you guys, and ये मुझे एक मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने का, और मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और नहीं। ये मुझे दिस हेल्प्स मी टू नो like how much you guys resonating with me, like with my readings. Please मुझे कमेंट सेक्शन पर बोलना गाइज कि आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुआ है मेरा रीडिंग। ओके बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2। तो जिसने भी ये सिल्वर कलर की पेंसिल चूज किया है, तो दिस इज योर रीडिंग पाइल 2, ग्रुप 2 और पाइल 2। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। और तो फर्स्ट मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये देखूंगी कि करंट एनर्जी में क्या चल रहा है उनके लाइफ में। तो देखते हैं स्पिरिट गिव मी सम, ओके स्पिरिट गिव मी सम क्लियर गाइडेड मैसेज अबाउट पाइल 2's person's current life. What is happening in their life? Pile 2. Spirit, what is happening in pile 2's person? क्या चल रहा है पाइल 2 के पर्सन के लाइफ में? What is their current energy? Spirit. Anything, spirit, anything else? Okay. देखते हैं 10 of cups. Wow. 6 of pentacles, 7 of cups, okay. 10 of swords, page of pentacles, temperance and ace of wands, okay. Pile 2 में cards, ओके ओके पाइल 2। तो जिस लोगों ने भी पाइल 2 चूज किया है, आपके पर्सन का करंट एनर्जी में लाइक इट्स अ बोथ ऑफ नेक्स्ट, लाइक आपके पर्सन के करंट एनर्जी में बोथ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लाइक कभी कभी ये पर्सन बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही बैलेंस रहता है, और कभी कभी ये पर्सन बहुत ही उदास हो जाता है। लाइक बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में। लाइक कभी कभी ये पर्सन बहुत ही खुश रहता है। लाइक 10 of cups इज अ हैप्पी कार्ड, लाइक 6 of pentacles इज अ वेरी बैलेंस्ड कार्ड। लाइक वन टाइम दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी। लाइक पाइल 2 जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी योर क्रश, इट कुड बी योर फ्रेंड, वॉट एवर, बट यू हैव टू हैव वन पर्सन इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक ही पर्सन रहना चाहिए पाइल 1। 2 पर्सन रहेगा तो रेजोनेट नहीं कर पाओगे आप। बट जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो पाइल 1, पाइल 2, ये पर्सन मूड स्विंग्स हो रहा है इस पर्सन को। लाइक कभी कभी इसको लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। दिस पर्सन को कभी कभी लगता है वो बहुत खुश है, और कभी कभी लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इसके लाइफ में, बहुत कंफ्यूज्ड है।
लाइक नथिंग इज वर्किंग आउट इन देयर लाइफ। और कभी कभी लगता है कि बहुत खुशी है इसके लाइफ में। लाइक एक ही दिन में दोनों रंग, दो तरीके की फीलिंग्स आती है। लाइक इट्स नॉट अबाउट one day this person is feeling like this and the second day this person is feeling very low. No, एक ही दिन में एक ही में मैं जो करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ इस पर्सन के लाइफ में, लाइक एक ही दिन में इस पर्सन को, पाइल 2 के पर्सन को कभी कभी लगता है बहुत खुश है, कभी कभी लगता है बहुत डिप्रेस्ड है, कभी कभी लगता है बहुत कंफ्यूज्ड है, कभी कभी लगता है एकदम बैलेंस लाइफ है मेरी। लाइक इस तरह की एनर्जी आ रही है ओवरऑल। फिर भी मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ कुछ। Spirit, why is this page of pentacles? Okay, first I'm going to clarify all the cards because मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर नहीं लग रही हैं, तो मुझे वो क्लियर करनी है। Spirit, why is this 10 of swords and 7 of cups? Okay, so इनके लाइफ में पाइल टू आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, दिस पर्सन इज there may have things happened in their life। उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं करंट एनर्जी में जो आ रहा है पाइल 1। अब जिसके बारे में भी पूछ रहे हो, उस पर्सन के लाइफ में रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसे हुई हैं जो एकदम ही बुरी हैं एंड वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब चीज़ होगा उनके लाइफ में, बट हुआ है। कहीं ना कहीं वो चीज़, कहीं ना कहीं एक चीज़ हुआ है इनके लाइफ में, पाइल 2 आपके पर्सन के लाइफ में, जो इनको बहुत ही इमोशनली दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी इमोशनली broken, some sort of like that feeling, like emotionally broken. Like look at this person, pile 2. This person is all about your person, like what your person is feeling. This person is like don't have any motivation to live your life. Like this person is feeling emotionless, motivationless. Like आपके पर्सन, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल 2, आपके पर्सन बहुत ही रिसेंट इनके लाइफ में कुछ हुआ है, रिसेंट और रिसेंट पास्ट में इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जीवन जीने की जो वो एक इच्छा होती है, जीवन जीने की एक मोटिवेशन होती है, जब हम रोज उठते हैं कुछ करते हैं क्यों ना, एक गोल होता है लाइफ का, देन वो गोल जब मिसिंग हो जाता है आपके लाइफ से देन यू फीलिंग यू विल फील लाइक डिमोटिवेटेड, कुछ करने का चाह नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ फीलिंग। लाइक आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उनके लाइफ से वो गोल कोई छीन कर ले गया और कहीं ना कहीं वो जिस चीज के लिए काम करते थे वो चीज कहीं ना कहीं उनके लाइफ से गायब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड फील कर रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स अ रिलेशनशिप, लाइक your person could have been like your person could have broke up with their partner, it could be the thing। pile 2 like आपके पर्सन का शायद ब्रोकअप हुआ है और आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, समथिंग लाइक दैट। लाइक जो भी है, लाइक किसी भी चीज को लेकर ये पर्सन बहुत ही उदास है। उदास इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज उदास तो बहुत कम सुना रहा है। दिस पर्सन हैज बीन फीलिंग मीनिंगलेस, मीनिंगलेस इज द राइट वर्ड। लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग मीनिंगलेस, लाइक उनको लग रहा है ऐसे जीवन जीने की, वो जीवन क्यों जिए, लाइक जिए तो क्यों जिए, लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज फीलिंग दिस पर्सन। ये पर्सन ऐसा जी रहा है, लाइक क्यों जिए भाई, जिसके लिए जीवन जी रहे तो वही तो नहीं रहा हमारी लाइफ में, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक इसी तरह मेंटालिटी हो गई है दिस पर्सन की। लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो भी चीज उनके लाइफ में हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ही उदास फील कर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही लाइफलेस फील कर रहा है। इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन, इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन एंड इट वॉज मेंट टू हैपन, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहीं ना कहीं ये होना ही था इनके लाइफ में एंड दिस वॉज मेंट टू हैपन इन देयर लाइफ।
ये उनके वजह से किंबा किसी और की वजह से नहीं हुआ है, ये होना ही था इसलिए हुआ है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट व्हील ऑफ फॉर्चून, देन दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपन इन देयर लाइफ। कुछ जो भी चीज हुआ है वो डेस्टिन था, वो होना ही था, इसलिए हुआ है। एंड कहीं ना कहीं जो चीज हुआ है उनके लाइफ में वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में भेज दिया है। लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लाइक ऐसा लग रहा है जीवन जिए तो क्यों जिए, दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग इज फीलिंग योर पर्सन। लाइक आपके पर्सन ऐसा फीलिंग है उनकी अभी करंट एनर्जी में, दे आर फीलिंग लाइक दिस। एंड आई विल let's see spirit, why is this 10 of cups and page of pentacles, 6 of wands, what is this talking about spirit, what is this is talking about? Pile 2, okay, so लाइक मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आपके पर्सन कोई रिलेशनशिप में थे और रिसेंटली उनका ब्रेकअप हो गया है। और एक चीज, आपके साथ अगर रिलेशनशिप में थे ये पर्सन पाइल 2 और आप दोनों का अभी अभी कुछ दिन मैं क्या बोलूं, लाइक आप अगर ऐसा कोई पर्सन के बारे में जान रहे हो पाइल 2 जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था इन पास्ट, इट कुड बी योर एक्स, आप अगर अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो पाइल 2, then this like yeah what I'm feeling is like this person is like there is some sort of relationship which has ended in their life। like आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल 2, इस पर्सन के लाइफ में in recent past or in their current energy in their present situation एक रिलेशनशिप एंडेड हुआ है। एंड वो रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में थे वो रिलेशनशिप एंड हुआ है, किंबा और कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप था वो एंड हुआ है और आपका एक्स है ये पर्सन। जो भी चीज है पाइल 2, बट दैट वन थिंग विच इज वेरी strongly coming out is that this person had some sort of relationship with someone। इस पर्सन का किसी के साथ संबंध था, किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो कहीं ना कहीं टूट गया है। वो the other person is just move on from them। तो कहीं ना कहीं वो चीज this person यस दिस पर्सन कभी कभी ये खुद को संभाल लेते हैं ये बोल करके जो हो गया है, आप नई तरीके से शुरुआत करेंगे ना अपनी लाइफ को। बट कभी कभी ये खुद को रोक नहीं सकते, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही भावुक हो जाते हैं, वो पुरानी यादें याद आती है, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इट्स लाइक दैट। लाइक बोथ मिक्स्ड एनर्जीज। एक तरफ मैं देखती हूँ इस पर्सन को बहुत ही मैच्योर पर्सन, कभी कभी खुद को बोलते हैं if one relationship is not worked out, it doesn't mean that the other one is not going to work out। like खुद को ये सब बोलते हैं जे एक रिलेशनशिप अगर नहीं चली तो क्या हुआ, फिर दूसरी वाली चलेगी। लाइक जीवन तो ऐसे बेकार में मैं जी नहीं सकता, ऐसा लाइक मोटिवेशनल कोट्स खुद को बोलते हैं। बट अगले ही समय किसी मूड स्विंग्स होकर खुद बहुत इमोशनल हो जाते हैं पर्सन। लाइक समथिंग इज लाइक मूड स्विंग्स। लाइक एक ही तरफ कभी बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट why is this happening is that they may have some sort of relationship in the past or they have ended a relationship recently। like इस पर्सन के लाइफ में कोई रिलेशनशिप था जो उसने अभी एंड किया है और पास्ट और किसी और हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप था उसको मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। बट
what I'm saying is that, you know, they will move on from this relationship, mile 2. They will, because 8 of cups and 6 of wands कहीं ना कहीं मुझे ये बोल रहा है कि ये पर्सन सक्सेसफुली मूव ऑन करेगा इस रिलेशनशिप से, बिकॉज they are telling themselves, they are literally looking in the mirror and telling themselves like कोई नहीं, अगर तुझको मूव ऑन नहीं करना है तो मत कर, बट लाइफ विल मूव ऑन फ्रॉम यू, तो आपको मूव ऑन करना है. लाइक दिस पर्सन इज टेलिंग मोटिवेशनल कोट्स व्हाइल लुकिंग इनटू द मिरर्स. लाइक मुझे एक चीज बहुत ही क्लियरली दिख रही है. आपके पर्सन, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल 2, आपके पर्सन कोई भी रिलेशनशिप में था इन पास्ट और अभी अभी इसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है. देन दिस पर्सन इज टेलिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को आईने में देखता है, बोलता है यू नो मोटिवेशनल कोट्स देता है, खुद को बूस्टअप करता है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप करता है, बोलता है तो कुछ भी कर सकता है, तो एक छोटी सी रिलेशनशिप से हर बन जाएगा. लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ इज टेलिंग दैट दिस पर्सन इज टू देमसेल्व्स. लाइक ये पर्सन खुद को ऐसा बोल रहा है. And they will get themselves up. Like ये person खुद को कीचड़ से उठाकर ले आएगा. Like look at the cards, pile 2. पहले ये person पूरा like negativity में भरा था, अब देखो पूरा yellow. This person will move on from this phase. Pile 2. दिस पर्सन, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, वो पर्सन अभी थोड़ा सा मैं नहीं बोलूंगी बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया है. नो, दिस पर्सन इज हाफ इमोशनली ब्रेकडाउन, नॉट फुल्ली. यस, दे मे हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, कुछ तो गलत हुआ है इनके साथ जिसके वजह से वो बहुत ही डिप्रेस्ड हुए हैं. बट कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को पिक कर लेगा, कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को संभाल लेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये इंसान में वो स्ट्रेंथ है कि वो खुद को पिकअप कर लेगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स, ही विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन सक्सेसफुली. ही विल मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. जिस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, वो रिलेशनशिप से ये पर्सन बहुत इजीली और बहुत खुश मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ wands तो बहुत सक्सेसफुली ये पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे. Right now they are struggling with this feeling, right now they are struggling with this relationship, but in future they will not, because this person will move on from this relationship. Yes, they will be back to their life. ये person आसानी से हार मारने वाला नहीं है. पाइल 2, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो पाइल 2, ये पर्सन आसानी से हार मारने वाला नहीं है. हाँ, लाइफ में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सबको होती है, बट जो भी प्रॉब्लम था हो सकता है रिलेशनशिप वाइज, बट मुझे तो लगता है रिलेशनशिप वाइज ही था, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर टेलिंग मी लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप व्हिच इज एंडेड इन देयर लाइफ. दैट्स व्हाई दे आर that's why they are मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कोई ना कोई रिलेशनशिप एंडेड हुआ है इनके लाइफ में. दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ मूड स्विंग्स इन देयर लाइफ. और कुड भी आप जो लोग आपके, और इट कुड अनदर लाइक, और एक चीज हो सकता है पाइल 2, जो लोग रिलेशनशिप में हो, लाइक आप दोनों के बीच में अगर कोई भी अनबन होगी तो यू गाइज विल सॉर्ट आउट. और एक चीज, जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो पाइल 2, यू गाइज इन अ रिलेशनशिप विद समवन, लाइक आप तो लाइक यू गाइज आर आपके लाइफ में आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो पाइल 2, आपके पार्टनर, आपके बीच में अगर कोई भी झगड़ा या अनबन हुई हो, आप दोनों दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, देन दिस पर्सन विल सॉर्ट आउट. Like you guys will sort out these things very successfully and you will have like आपका रिलेशनशिप टिकेगा. ऐसा नहीं कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ. जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके बीच में कोई भी झगड़ा या जस्ट
बात नहीं करना, कोई भी झगड़ा मनमुटाव हुआ है, देन यू गाइज विल सॉर्ट आउट, एंड योर रिलेशनशिप विल स्टैंड आउट। आपका रिलेशनशिप बहुत दूर जाएगा, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो लोग पाइल 2 में, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनको लिए है ये, और जो क्रश और कोई क्रश और कोई अनदर पर्सन, कोई एक्स हो जिसके बारे में पूछ रहे हो आप, अगर कोई एक्स और कोई अनदर पर्सन के बारे में पूछ रहे हो पाइल 2, देन this person may have just ended a relationship and that's why they are feeling this way, but in future they will move on from this person, that's for sure, because 8 of cups and 6 of wands कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि this person will move on from this relationship। आपके पर्सन के लाइफ में जो भी रिलेशनशिप था वो ये पर्सन बहुत सक्सेसफुली कट ऑफ कर देगा। Let's see how this person feels about you, pile 2. Let's see how this person feels about my pile 2. Spirit, why, how this person feels about my pile 2? आपके दिमाग में जो भी पर्सन है आपके बारे में क्या फील करता है पाइल 2, क्या फील करता है पाइल 2 के बारे में ये पर्सन, पाइल 2 के पर्सन पाइल 2 के बारे में क्या फील करता है पाइल। स्पिरिट, गिव मी सम क्लियर गाइडेड मैसेज। द फूल कार्ड, 5 of swords, justice, okay, king of cups, wow, knight of cups, beautiful energy pile 2, beautiful energy। First of all, I would like to say pile 2, आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड नाइट ऑफ कप्स इज लॉन्ग टर्म इमोशनली कमिटेड रिलेशनशिप। दोनों कार्ड ही मुझे एक ही चीज बोल रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही अटैच्ड है, नॉट अट्रैक्टेड। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ब्यूटी, आपको अगर खूबसूरत हो तो आपके प्रति अट्रैक्टेड है। नो, you may be very good looking pile 2, but I'm not talking about beauty, it's about soul level attachment, your person really feels attached to you। अगर इट्स अ क्रश पाइल 2, अगर ये कोई क्रश है, देन दिस पर्सन फील सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू टू, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन फील करता है ये बंदा और बंदी, वॉट एवर इट इज। किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन लाइक टू स्पेंड टाइम विथ यू। आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ बात करना, यू गाइज वाइब रियली वेल। आप दोनों की बनती बहुत अच्छी है, आप दोनों जब बात करते हो, आप दोनों के चॉइसेस काफी सिमिलर है, इमोशनली यू गाइज आर काइंड ऑफ सिमिलर। आप दोनों की चॉइसेस सेम है, आप दोनों की पसंद सेम है, आप दोनों की बहुत चीजें मिलती है खुद एक दूसरे से, चॉइसेस आर सिमिलर। इमोशनली आप दोनों बहुत ही सिमिलर है, आप दोनों की बहुत बनती है, इसलिए कि आप दोनों की इमोशनल मैच भी कहीं बहुत ज्यादा है। आप दोनों की इमोशनल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बिकॉज यू गाइज आर सिंक विथ ईच अदर। इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आप दोनों की चॉइसेस मिलती है, आप दोनों की बहुत चीजों में आप दोनों की सिमिलैरिटी है। व्हाट आई एम फीलिंग, आप दोनों की बहुत बनती है, आप दोनों की बहुत सिमिलैरिटी है, आप दोनों की you guys vibe really well, you guys sync really well, lots of similarities। इस पर्सन को स्पेसिफिकली, आपकी पर्सन को आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है, लेकिन जस्ट इट कुड बी एनीथिंग, आपके साथ हंसी मजाक करना, आपके साथ बात करना, आपके साथ समय बिताना। दिस पर्सन रियली लाइक्स टू स्पेंड टाइम विथ यू, दिस पर्सन लव्स योर एनर्जी पाइल 2। आपके पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, एक चीज होती है कि एक पर्सन की, मेरा एक अलग एनर्जी होगा, आपके एक अलग वाइब होगी, जिसको हम वाइब बोलते हैं। तो योर वाइब इज समथिंग दिस पर्सन रियली लाइक्स। दिस पर्सन को आपके साथ बात करना, घूमना फिरना, बातें करना बहुत पसंद होगी, एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स, this person is very committed to you, very emotionally attached to you, they feel some sort of a connection between you two, they feel a certain pull towards you, emotional pull,
एक आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हो, लाइक दोस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर योर पार्टनर इज योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक आप दोनों उस तरीके की रिलेशनशिप में भी हो सकते हो जहां आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी पार्टनर बन जाए। लाइक बहुत कॉमन चीज है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी तरीके से हंसी मजाक करना, बहुत अच्छी तरीके से घूमना फिरना। योर फ्रेंडशिप इज वेरी स्ट्रांग pile 2, your friendship is very strong and you guys are you're there's so much similarity and you guys are very emotionally bonded to each other, like that's what I'm picking. नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशनल चीजें बहुत मिलती है आपकी, आप दोनों की इमोशनल, आप दोनों की प्रायोरिटीज मिलती है कहीं ना कहीं। आप दोनों, आप जिस तरीके के लड़के पसंद करते हो वो उस तरीके की लड़की पसंद करती है। लाइक देयर इज सो मच सिमिलैरिटी एंड सो मच इमोशनल डेप्थ टू बोथ ऑफ यू गाइस। लाइक आप दोनों की इमोशनल साइकोलॉजी में बात करना आप दोनों को बहुत पसंद हो सकती है। लाइक सो मच सिमिलैरिटी एंड सो मच इमोशनल डेप्थ टू बोथ ऑफ यू, लाइक या एंड इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग यू गाइज, लाइक बहुत इमोशनल बॉन्ड, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एंड दिस पर्सन फील्स लाइक you could be their perfect husband or wife material. pile 2, this person feels like you could be the perfect husband or wife for them yeah, आप बहुत अच्छे और आप एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ बन सकते हैं। pile 2, आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड और वाइफ होंगे उनके लाइफ में अगर वो आपको चूज करेंगे तो, because this person feels you have some sort of a that perfect soulmate kind of a vibe. Fool, like एक आपके साथ वो एक एक खुल सा जाते हैं ये पर्सन। pile 2, आपके पर्सन, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, बट जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ओपन महसूस करता है। लाइक एक होता है सबके साथ सब खुल मिलजुल के नहीं बात कर सकते हैं। लाइक देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ शाइनेस विथ सम लाइक किसी पर्सन के साथ आप ओपनली बात नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा खुल के बात नहीं कर सकते, बट आपके साथ ये नहीं है pile 2। आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही ओपनली बात कर सकते हैं, एक अपनापन महसूस करता है, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप ऑफ वाइब आप देते हैं इनको, एंड दिस पर्सन रियली लाइक दैट अबाउट यू। लाइक दिस पर्सन फील्स हाउ मच ओपन यू आर टू देम, लाइक दे कुड लिटरली टॉक एनीथिंग अबाउट यू विथ यू, आपके साथ वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं एंड यू गाइज रियली वाइब रियली वेल। लाइक हाउ लाइक मैं कैसे बताऊं, आप दोनों बहुत अच्छे से सिंक होते हो, आप दोनों को लाइक भगवान ने ऐसा, दिस पर्सन ऐसा फील करता है लाइक आप दोनों को से शायद भगवान ने ही मिलाया है, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन। लाइक जस्टिस, लाइक व्हाई इज दिस जस्टिस, एक मिनट Spirit, why is this justice? Wow. pile 2, like 4 wands. What I'm saying is like, look, 11. Soulmate, you guys are higher level soulmate or twin flame. Like that's what I'm picking up. मैं बोल रही थी ना, आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटी होगा, बहुत सिमिलैरिटी मीन्स बहुत सिमिलैरिटी। इवन फेशियल फीचर्स भी कहीं लोगों के सेम हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज what I'm picking is like this person could be your higher level soulmate or twin flame, because 4 of wands कहीं ना कहीं इस पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, it doesn't matter is it your ex, crush or a friend or a situationship you have shared with this person. I don't care who is this person, but this person is your soulmate and this person also thinks about, आपके person को भी लगता है कि आप उनके लाइफ में आए हो बिकॉज भगवान ने आपको भेजा है उनके लाइफ में, एंड उनको लगता है कि आप दोनों बहुत आप दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ बन सकते हो। उनके नजरों में आप उनके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल हो।
बिकॉज उनको लगता है भगवान उनके लाइफ में एक अच्छे उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे जिसके फल उनको आज लाइक हम बोलते हैं ना ऐसे, लाइक मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे जिसलिए मुझे ये तोहफा मिला, भगवान से ये तोहफा मिला। तो योर पर्सन विल टेल लाइक दिस, लाइक मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे इसलिए मुझे इतना अच्छा हस्बैंड और वाइफ मिला, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, मुझे पाइल 2 जैसा हस्बैंड और वाइफ मिला, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स योर पर्सन फील्स अबाउट यू। पाइल 2 लाइक जस्टिस एंड 4 of Wands कहीं ना कहीं ये बोल रहा है योर पर्सन फील्स लाइक you are the perfect thing which like a person could ever have, like you are the perfect wife or husband a person could ever have, like आप लोग उनके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ हो सकते हो उनके लाइफ में, लाइक आप लोग उनके लिए एक तोहफा हो उनके लाइफ में। यू गाइज आर लाइक you guys are the perfect blessings a person could ever have, like you change their life pile 2, like this person really thinks of you very high, like this in their eyes there is no one like you pile 2, उनके आसपास भी कोई नहीं है आपके तरफ, बिकॉज दे नेवर फील दिस वे, लाइक 4 of Wands like it's ये कार्ड itself बोल रहा है how this person feels like home। आपके साथ वो जब टाइम स्पेंड करता है वो पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो किसी हस्बैंड और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, किंबा कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और कोई लाइक आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है ये पर्सन। लाइक 4 of Wands कहीं ना कहीं बहुत होम टाइप वाइब बोल रहा है, लाइक perfect partner, you guys give off as a perfect partner vibe to this person। पर आपके पर्सन आपको एक perfect ideal person मानते हैं, एक perfect ideal partner मानते हैं। Spirit, why is this 5 of Swords? Why is this 5 of Swords? It doesn't matter, ये कोई ex भी होगा ना पाइल 2, तभी भी ये पर्सन आज भी आपको एक perfect partner समझते हैं, because I'm feeling like this person really thinks of you highly pile 2। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, and this really shows in this reading। Spirit, why is this 5 of Swords? Spirit, why is this 5 of Swords? Page of Cups। Okay, in past this person ने कोई अपॉर्चुनिटी गवाई है, इन पास्ट हो सकता है इस पर्सन को मौका था टू टेल देयर फीलिंग्स टू यू, बट दे हैव not tell you about their feelings, like this person को कोई opportunity था जिसमें ये person आपको उनके दिल की बात बोल सकते थे, but this person has not open up their heart, like this person ये person नहीं बोले थे, and they're regretting it right now। like in past, I'm picking up in past दिस पर्सन लाइक कोई एक अपॉर्चुनिटी था जिसमें ये पर्सन आपको बोल सकते थे लाइक हाउ मच दिस पर्सन फील्स, लाइक हाउ दिस पर्सन फील्स टू यू, लाइक ये पर्सन कैसा फील करते हैं आपके बारे में ये बोल सकते थे ये पर्सन, बट दिस पर्सन ये पर्सन नहीं बोले आपको, एंड दे are regretting it right now because इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी गवाया। दिस इज लाइक मुझे और कोई चीज बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 4 of Wands कहीं ना कहीं itself बोल देता है दिस पर्सन रियली थिंक्स हाईली ऑफ यू, लाइक देयर इज नो वन लाइक यू पाइल 2। इट डजेंट मैटर आप अगर कोई एक्स के बारे में भी पूछ रहे हो ना पाइल 2, अगर आप सोच रहे हो कि आप रीयूनाइट होना चाहते, लाइक आप अगर अपने एक्स के साथ रीयूनाइट होना चाहते हो तो इट्स अ सिग्नल यस यू शुड रीयूनाइट विद दिस पर्सन। मेरा इंग्लिश भी और हिंदी भी जो एकदम हो गया खराब हो गया
सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो आप अगर कोई पॉइंट हो, आप अगर कोई एक्स के बारे में पूछ रहे हो, देन स्पिरिट इज टेलिंग यू थ्रू दिस वीडियो इज लाइक you should give this person a chance if it is a ex, because it's a high chance that this person is your soulmate। अगर सब कुछ मैंने जो बोला इसके करंट सिचुएशन के बारे में, अगर कोई भी चीज़ आपको लगा है कि yes you have picked the right point, then yes it's a confirmation, yes you should give that person a chance, because what I'm picking up pile 2 is like, it doesn't matter it's your crush or your ex, whatever it is, but this person is really someone you can trust, because this is your soulmate. This person really thinks highly of you, and after all it's general reading, please don't take it personally. It's not a personal reading, it's a general reading, and take it what it like, just take what resonates. Don't force yourself to resonate with each and every word I'm saying. Just take what is resonating, because what I'm seeing, like, this person feels really highly of you. That's all. Okay, let's spirit give some advice to your situation. Spirit, give some advice. Okay, Two of Swords. Why is this Two of Swords? Why is this Two of Swords? Okay, Hierophant. Okay, Spirit is encouraging you to if you are confused about some situation in your life, pile 2, like, should I text this, if this person is your ex, pile 2, then if you are thinking like, should I text him or should I call him, like, if you are in some sort of situation, pile 2, where you can't decide what to do, you need to take some guidance on that topic. Who can give you some insight, like what I'm telling you, pile 2, जिसने भी pile 2 चूज किया है, आप अगर ऐसे कोई सिचुएशन में हो जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या मैं ये करूं या वो करूं, then spirit is telling you, spirit is giving you advice that जल्दबाजी मत करो, किसी ऐसे को पूछो जिसके एडवाइस आपके लाइफ में काम किया है पहले भी, ऐसे किसी को पूछो जो एडवाइस देने में अच्छा है, जिसके एडवाइस लोग मानते हैं। ऐसे किसी को मत पूछो जो एडवाइस देने के लायक ही नहीं है। सो टेक सम एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज केपेबल टू गिव सम एडवाइस। लोग प्लीज फाइल टू ऐसे किसी को भी मत पूछना जो एडवाइस देने की काबिलियत नहीं रखता है। ऐसे किसी को पूछो, लाइक हायरफिन समवन, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज capable of giving you some advice. It is the main point. Point 2, spirit is giving you some strict hint and strict guidance in your life. Like if you are confused in your life in some area, आप अगर आपके लाइफ में कहीं पे भी confused हो, like कोई भी एरिया में, then you should take some guidance. और गाइडेंस किससे लेना है? जिसको पता है क्या गाइडेंस देना है, जो गाइडेंस देता है लोग को। लाइक ऐसे वैसे किसी को भी गाइडेंस, ऐसे कैसे किसी का भी गाइडेंस लेना नहीं है। जो गाइडेंस देना जानता है एंड जो बहुत लोगों को गाइडेंस देता है, ऐसे किसी पर्सन से गाइडेंस लेना है। तो हाँ, ये था आपकी रीडिंग पाइल 2। पता नहीं कैसा हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। कितना अच्छा लगा आप लोगों को, प्लीज़। एंड मेरा हिंदी तो पूरा ही ख़राब है, प्लीज़ बेयर विथ मी। अगर कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से।
एंड अगर मेरा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो पायल 2, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो अब सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी एक फीडबैक मिलती है इसके वजह से कि मेरे काम को सब लोग कितना पसंद कर रहे हैं एंड कोई मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे बहुत हेल्प होती है एंड इट गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस बिकॉज आई एम वेरी लेजी. सो या अगर एक कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो का तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. ओके, सो बाय पायल 2. हेलो पायल 3, जिस लोगों ने भी ये ब्लैक मस्कारा को चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग पायल 3 और ग्रुप 3. तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो पहले मैं आपके पर्सन का करंट एनर्जी चेक करूँगा कि इन जनरल राइट नाउ व्हाट दे आर फीलिंग. उनके लाइफ में आप मैंने लाइक करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, मैं पहले वो चेक करूँगी. स्पिरिट गिव मी सम क्लियर गाइडेड मैसेज अबाउट पायल 3 पर्सन करंट सिचुएशन. आपके पर्सन का करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो मैं चेक करूँगी पहले. स्पिरिट गिव मी सम क्लियर गाइडेड मैसेज अबाउट पायल 3 पर्सन करंट एनर्जी. क्या चल रहा है पायल 3 के पर्सन के प्रेजेंट में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है पायल 3. Spirit, anything else? Okay, the first card, Empress, okay, Queen of Cups, okay, Hierophant, okay, and the Devil. Okay, तो फर्स्ट मैं क्लियर कर लेती हूँ, कुछ कार्ड्स मुझे क्लियर आउट करना है, तो फर्स्ट मैं क्लियर आउट कर लेती हूँ. स्पिरिट, व्हाई इज दिस डेविल कार्ड? Spirit, why is this devil card? Spirit, why is this devil? Spirit, why is this devil card? Okay. Knight of Pentacles, okay. Spirit, why is this Hierophant card? Nine of Pentacles, okay. Spirit, why is this Empress card? Spirit, why is this Empress card? Okay. Five of Wands. Spirit, why is this Queen of Cups? Four of Swords. Okay. तो पायल 3, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, वो पर्सन की लाइफ में राइट नाउ करंट सिचुएशन में जो चीज़ आ रही है स्ट्रांगली वो है, फर्स्ट कार्ड है द डेविल. तो डेविल कहीं ना कहीं इस पर्सन के टॉक्सिक पैटर्न को दर्शाता है. डेविल कार्ड इज ऑल अबाउट दिस पर्सन. इट्स डेविल, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो पायल 3, ये इस पर्सन की लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं. दिस पर्सन हैज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव अटैचमेंट इन देयर लाइफ. हो सकता है ये पर्सन इटसेल्फ बहुत नेगेटिव है, लाइक बहुत नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं. और एक चीज हो सकता है ये पर्सन में भी बहुत नेगेटिव चीजों के साथ अटैच. नेगेटिव चीजों के साथ मतलब बहुत एडिक्टिव चीज, लाइक एडिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन इज अटैच विद दिस पर्सन. इट मे बी सेक्स, इट मे बी alcohol, like some sort of addiction is attached to this person. आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो पायल 3, this person is like the devil card is representing some sort of negative pattern in their life. इस पर्सन के लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं पायल 3. हो सकता है ये पर्सन बहुत अल्कोहल, सेक्स, ड्रग्स, इसमें इस काइंड ऑफ थिंग्स में इन्वेस्टेड है, और नहीं तो ये पर्सन कोई और नेगेटिव पैटर्न्स में लाइफ में अटक चुका है, लाइक समथिंग लाइक दैट.
एंड डेविल को क्लैरिफाई करते हुए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज अटैचमेंट इश्यूज, लाइक दिस पर्सन, आप अगर कोई लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, आप अगर कोई लव इंटरेस्ट और क्रश और जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल 3, डजंट मैटर इज इट क्रश or love interest or your ex, whatever it is the case, this person has commitment issues, like Knight of Pentacles and Devil दोनों एक साथ दिखा रहा है कि इस पर्सन को कमिटमेंट करने से डर लगता है। लाइक दिस पर्सन does not want to commit to anyone because I don't know, this person has some sort of commitment issues. ये person commit नहीं करना चाहता खुद को किसी के साथ, like romantically किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहता ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये एक बुरी चीज है इस पर्सन की, बिकॉज मुझे ये चीज बुरी ही लग रही है, क्योंकि डेविल कार्ड को मैंने क्लैरिफाई करके नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकाला तो ये कार्ड को दर्शाता है। ये कार्ड क्यों आया है, तो बिकॉज दिस कार्ड लाइक मुझको सॉरी मैं इतनी एक्सप्लेन नहीं करूँ तो समझ में आएगा आप लोगों को। क्या इस पर्सन, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, ये पर्सन हैज सम सॉर्ट ऑफ, दिस पर्सन हैज सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन क्वालिटी, लाइक ये पर्सन बहुत सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन और सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पैटर्न्स है इसकी लाइफ, इस पर्सन की लाइफ में। और मुझे लगता है ये नेगेटिव पैटर्न ये है कि ये पर्सन कमिट नहीं होता। कभी किसी पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में चले जाए ये पर्सन, अगर कभी डीप फीलिंग्स भी रहे इस पर्सन का, देन दिस पर्सन विल नॉट कमिट टू दैट पर्सन, हैव कमिटमेंट इश्यूज। एंड द हायरफेंट, कहीं ना कहीं इस पर्सन this person's like हो सकता है पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है कोई रिलेशनशिप में, दैट्स वाई दिस पर्सन कैन नॉट कमिट टू एनीबॉडी। लाइक कुछ लाइक हायरफेंट कहीं ना कहीं एक लीगल रिलेशनशिप किंवा लीगल किसी चीज को दर्शाता है। सो लेट्स क्लैरिफाई इट। What is this Hierophant talking about? And this Nine of Pentacles. What is this Hierophant and Nine of Pentacles is talking about? Okay. Okay, Pile 3. आप लोग अगर कोई एक्स के बारे में पूछ रहे हो, then I'm literally telling you this person is like heartbreaker. Pile 3, this person is a heartbreaker. ये लोग, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग, आई विल टेल यू द फैक्ट, आई विल टेल यू द ट्रूथ। पाइल 3, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हो पाइल 3, ये पर्सन एक प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन हु इज अ प्लेयर एंड हु चीट्स ऑन अदर। ये पर्सन एक चीटर है, एक पर्सन एक वन टाइप ऑफ प्लेयर, एंड दिस पर्सन हैज अ टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग पीपल्स हार्ट। ये पर्सन को अच्छा, लाइक मैं नहीं कहूँगी अच्छा लगता है। इज दिस पर्सन नेगेटिव? मैंने पहले भी बोला ना, इस पर्सन को एक नेगेटिव, इस पर्सन का एक एडिक्शन है। ये इस पर्सन का एडिक्शन है रिलेशनशिपों की, लाइक सेक्स, सम सॉर्ट ऑफ सेक्स एडिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। लाइक इस पर्सन को सेक्स एडिक्शन हो सकता है, इस पर्सन को अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, बट दिस पर्सन हैज सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, दैट्स फॉर श्योर। एंड दिस पर्सन लाइक्स टू बी इन अ मल्टीपल रिलेशनशिप। इस पर्सन को मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना पसंद है, एंड just not because they are want to have, like just because they want to have they just want to intimate with others, it's their addiction, it's their addiction। मैंने क्या बोला, इस पर्सन को सेक्स एडिक्शन है। this person wants to wants to intimate with others, that's what। and इंटीमेट होने के लिए आप तो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा।
तो दैट्स वाई दिस पर्सन, जब वो काम हो जाता है तब ये दूसरों का दिल तोड़कर उस रिलेशनशिप को बाय बाय बोलकर निकल जाते हैं. लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ दे डज, and in their current situation they are also doing this. Pile 3, मैं नहीं जानती ये आपका एक्स है और क्रश है जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो. Pile 3, this person is a player and they have a tendency to play with others, and जब उनका काम हो जाता है then this person used to break other people's heart, and they have a addiction to sex. द डेविल, 3 of swords and 7 of swords कहीं ना कहीं दिस पर्सन के कैरेक्टर को दर्शाता है. बिकॉज and what I'm saying is that this person has some sort of a position and power and money, and they are using it for their own pleasure. Pile 3, because Hierophant कहीं ना कहीं एक पावर पोजीशन को दर्शाता है, and 9 of Pentacles is money, financial stability. तो this person has got some sort of a power and money. This person is successful, could be, but not like this person. अब जिसके बारे में पूछ रहे हो Pile 3, इस person के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, but look at the 9 of Pentacles, look at the face of the 9 of Pentacles. Look, this person is not happy. They may have huge money, they have too much money, but this person is not happy, and it could be for some of you Pile 3, अब जिसके बारे में पूछ रहे हो वो ऑलरेडी इन कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है मैरिज, और हो सकता है जस्ट कमिटेड रिलेशनशिप, बट दिस पर्सन उस रिलेशनशिप को कोई भी परवाह नहीं देता है. लाइक वो ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में रहकर भी बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहता है, एंड जब उसका काम हो जाता है देन दिस पर्सन यूज्ड टू ब्रेक अदर पीपल्स हार्ट. लाइक इट मे साउंड वेरी रूड टू यू, बट दिस इज द फैक्ट. आई विल नॉट शुगर कोट, बिकॉज आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ. Pile 3, I can't sugarcoat. And just because they have money and power, they thought like they could use this money and power. But this person is not happy in their own life. They may got some money, but they are not happy. They lead a very luxurious lifestyle. Pile 3, अब जिसके बारे में पूछ रहे हो, इस person के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, but they are not happy. वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, इसलिए वो अपने खुशी पाने के चक्कर में इस पर्सन ने बहुत लोगों के साथ इंटीमेट हुआ है. इस तरह उनके लाइफ में सेक्स एडिक्शन आ गया है, एंड दिस पर्सन यूज्ड टू ब्रेक पीपल्स हार्ट. Like this person is a heartbreaker. This person used to broke people's heart. Like they are a player. Pile 3, अब जिसके बारे में पूछ रहे हो, this person is a player and they have money, power, and they are using their money power in this way. Empress and 5 of Wands. What is this talking about? Spirit, why is this, like, who is this Empress? Spirit, who is this Empress, and what is this talking about? Queen of Swords. Okay, the bottom of the deck we have the Emperor. Let's see what is this. Okay, Pile 3, you could have cut this person off from your life. Like Queen of Swords is all about, like आप जिसके बारे में पूछ रहे हो Pile 3, आप लोगों ने इस पर्सन को आपके लाइफ से बाहर निकाल दिया है, but this person is now feeling, but this person is right now, आप जब वीडियो देख रहे हो, like it's a timeless वीडियो, आप जब भी देख रहे हो तभी इस वीडियो को अप्लाई कर सकते हो आपके लाइफ में. इट्स नॉट अबाउट जब मैं वीडियो बना रही हूँ तभी अप्लाई होगा. इट्स अ टाइमलेस वीडियो. तो Pile 3, आप लोगों ने इस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर निकाल दिया है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपने लाइफ से कट कर चुके हो, एंड दिस पर्सन कहीं ना कहीं वो हजम नहीं कर पा रहा है. ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका like 5 of Wands, like something like you cut this person off from your life. Pile 3, why is this 5 of Wands? Spirit, what is this 5 of Wands is talking about?
What is this Five of Wands talking about? Like you are move on from this person and you are happy without them, and this ये पर्सन ये हजम नहीं कर पा रहा है पाइल 3। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर चुके हो पाइल 3। ओके, मेरा कार्ड गिर गया है, 1 मिनट। पाइल 3, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर चुके हो एंड आप बहुत सक्सेसफुली इस पर्सन को मूव ऑन करके अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, एंड बट दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग। ये बात इस पर्सन को हजम नहीं हुई है कि आप इतनी आसानी से इस पर्सन को भूल कर मूव ऑन कर गए हो। लाइक दिस पर्सन मे वांट टू बी विथ यू, लाइक दिस पर्सन आप जिसके बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, वो आपके साथ भी वो चीज करना चाहता था जो वो दूसरों के साथ करता है, बट यू गाइज हैव रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। आप इस पर्सन को पहले ही दिनों में पहचान गए कि ये एक टाइप का प्लेयर है, तो आपने इसको घास नहीं दिया एंड यू कट दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, एंड ये बात इस पर्सन को हजम नहीं हुई पाइल 3। या दिस इज द केस पाइल 3। आप जिसके बारे में पूछ रहे हो ना पाइल 3, दिस पर्सन इज अ प्लेयर एंड दे यूज टू प्ले विद अदर्स, और जब आपकी बारी आई पाइल 3, दिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया बट यू नेवर आंसर देयर क्वेश्चन। आपने कभी भी इस पर्सन को आंसर नहीं किया। ये पर्सन आपके साथ भी वो करना चाहता था जो वो दूसरों के साथ करता है, बट आपके साथ नहीं कर पाया। आपने पहले इस पर्सन को पहचान लिया, अपने लाइफ से इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया एंड मूव ऑन कर गए हैप्पीली। एंड बट इस पर्सन को वो बात हजम नहीं हुआ, एंड नाउ दे वांट यू इन देयर लाइफ पाइल 3, बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस, नाउ दे सी यू सक्सेस, नाउ दिस पर्सन वांट टू बी इन योर लाइफ एंड they are thinking about you pile 3। 4 of swords, this person is heavily thinking about you। Spirit, why is this Queen of Cups? Okay pile 3, now they are thinking like you are their love pile 3। now this person thinks, now they want to confess their love to you pile 3। like मुझे हंसी आ रही है पाइल 3। अब जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, दिस पर्सन नाउ लाइक आफ्टर रिजेक्टिंग, लाइक जब आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया एंड यू सक्सेसफुली मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, आप नाउ दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड योर वर्थ। आप अब इस पर्सन को आपके वर्थ के बारे में मालूम हुआ, एंड दिस पर्सन इज नाउ वांट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू, जो इसने कभी भी किसी को नहीं किया है। Like this person never show their cup of love to anyone. This person never show their cup of love to anyone. This person want to give the love to you pile 3। now this person want to be with you, want to be in love with you, because Queen of Cups, they have started like इस पर्सन को आपके प्रति एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, एंड दिस पर्सन कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू पाइल 3। अब जिसके बारे में पूछ रहे हो ना, ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचता है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज इस पर्सन को हजम नहीं होती कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। अब जब ये खुद को आस्क करता है जे क्यों मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, ये तो मुझको छोड़कर चला गया, देन दिस पर्सन और भी आपके बारे में सोचता है, एंड नाउ दे want to reveal their feelings to you pile 3। and this person thinks you guys are very good match, क्योंकि एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों बहुत गुड मैच हो, आप दोनों एक बहुत अच्छा पार्टनर बनोगे, समथिंग लाइक दिस। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू शो देयर लव टू यू, सो बी रेडी पाइल 3। दिस पर्सन इज थिंकिंग हाउ टू प्रपोज यू, दिस पर्सन कुड प्रपोज यू वेरी सून। Spirit, why is this 2 of Cups?
High Priestess. You already know pile 3. This person could also already, started texting you. पाइल 3 आपका पर्सन आपको शायद टेक्सटिंग करना शुरू कर दिया होगा. दिस पर्सन ऑलरेडी, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, ये ऑलरेडी आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं आपके प्रति इंटरेस्टेड हूँ, समथिंग लाइक दिस पर्सन ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग यू सिग्नल्स. And Seven of Pentacles, they are waiting for the right time. Seven of Pentacles, they are waiting for the right time. Look, this is their current energy. Now I'm going to move on. How this person feels about you. Pile 3. Pile 3, what your person feels about you. Spirit, what Pile 3's person feels about Pile 3. क्या फील करता है ये पर्सन Pile 3. Spirit, Pile 3 के बारे में ये Pile 3 का पर्सन क्या फील करता है. Spirit, what this person feels about Pile 3. What this person feels about Pile 3. Anything else, Spirit? Okay. Okay, Two of Wands, Eight of Wands, Four of Cups, Seven of Wands, Three of Wands, and Wheel of Fortune. What I said, Pile 3. This person watching you on your social media. This person, keeping an eye on you. इस पर्सन अगर आपके फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी हो ना, दिस पर्सन इज जस्ट रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्विंग यू. कब आप ऑनलाइन आते हो, कब क्या करते हो, फेसबुक पर क्या पोस्ट डालते हो, लाइक इज देयर एनीबडी यू लाइक दिस पर्सन इज वॉचिंग एवरी एक्शंस ऑफ योर्स. लाइक आप लोग फेसबुक पर क्या पोस्ट करते हो, आप लोग ऑनलाइन कब आते हो, व्हाट्सएप पे किस किस के साथ बात करते हो, कितना घंटों तक आप ऑनलाइन रहते हो. लाइक दिस पर्सन इज वॉचिंग योर डीपी, योर प्रोफाइल पिक्चर्स. लाइक आप अगर कहीं पर जाते हो, जब कोई फोटोज वगैरह डालते हो, दिस पर्सन इज जस्ट कीपिंग एन आई ऑन यू. आप क्या क्या करते हो सब पर नजर रखता है पर्सन. दिस पर्सन इज लिटरली वॉचिंग यू. And Three of Wands, waiting for you, like watching plus waiting, दोनों कर रहा है ये person. And Eight of Wands, this person could very soon, this person could already texting you. It could be like that. This person, ये बंदा बहुत जल्दी, ये बंदा या बंदी जो भी है Pile 3, ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाला है. Like this person is preparing that for you. Like Wheel of Fortune, like I have to clarify, like Four of Cups, कहीं ना कहीं this person feels empty without you. Like you are the satisfaction in their life, Pile 3. I don't know what it means, but I'm hearing from spirit like आप उनके लाइफ का एक satisfaction हो. Without you, there is a dissatisfaction in their life, Pile 3. जब आप लोग के साथ इस पर्सन, लाइक Pile 3 आपके पर्सन जब आपके साथ टाइम बिताते हैं तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन. बट जब आप लोग नहीं रहते हैं उनके पास, देर इज अ डिससेटिस्फैक्शन. तो आप लोग जब इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया था अपने लाइफ से, then like maybe you guys are no contact situation, I don't know, but there is आप लोग अगर इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो Pile 3, then this person feels a dissatisfaction. there is a dissatisfaction in their life. कुछ भी करने में मन नहीं लगता. there is a dissatisfaction. अगर आप लोग इस पर्सन की लाइफ में हो, then तब भी अगर आप लोग दोनों के साथ ज्यादा बात नहीं करते हो, फोन पर कॉल पर बात नहीं करते हो, like there is some sort of dissatisfaction in their life for not having you. They want you in their life, Pile 3, because without you there is an emptiness in their life, there is a dissatisfaction in their life, and they're struggling without you in their life. I don't know what is this. Spirit, why is this Wheel of Fortune? Spirit, why is this Wheel of Fortune?
But why is this Wheel of Fortune? Okay, pile 3, you could meet this person when this person is, having some dark phase in their life. आप इस पर्सन से मिले होंगे तब जब ये पर्सन बहुत डार्क फेज से गुजर रहा था. लाइक यू कुड ब्रिंग, यू हेल्प देम टू हील देयर ओन. पाइल 3, आप लोग इस पर्सन के लाइफ में बहुत लकी हो. ये पर्सन एज अ आपको लकी चार्म देखते हैं इनके लाइफ में. पाइल 3, अब जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में जब जानना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत लकी समझता है उनके लाइफ में. बिकॉज यू हैव हेल्प दिस पर्सन. अपने इस पर्सन को उनकी जो दर्द है इनके लाइफ में उसको भुलाने में बहुत मदद की है. लाइक यू हैव हेल्प दिस पर्सन टू हील देयर वुंड्स. हो सकता है आप जब मिले होंगे तब इस पर्सन बहुत ही डार्क फेज से गुजर रहे थे. लाइफ में बहुत डार्क मोमेंट्स था तब, बट यू हेल्प दिस पर्सन टू मूव ऑन फ्रॉम द डार्क फेज. बिकॉज दे थिंक यू आर वेरी लकी टू दिस पर्सन. लाइक आपका प्रेजेंस बहुत लकी है इस पर्सन के लाइफ पे, और दे थिंक गॉड हैव सेंड यू टू देयर लाइफ. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद आपको उनके लाइफ में भेजा है एज अ गिफ्ट, समथिंग लाइक दिस. स्पिरिट, व्हाई इज दिस Three of Wands, Page of Cups and the Sun. This person is planning something. This person is planning something. Pile 3. This person could propose you out of nowhere, like something like this. Something like this, Pile 3. I don't know. There is something out of. They are waiting because they want a new beginning with you. इस पर्सन जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ पाइल 3, दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू वेरी सून. दिस पर्सन, आपको शायद अंदाजा भी नहीं हो कि इस पर्सन लाइक आप यू विल लाइक आप शॉक में चले जाओगे जब इस पर्सन आपको प्रपोज करेगा. लाइक समथिंग लाइक दिस. Spirit, why is this Four of Cups? Okay, so what, like मैंने जैसा बोला था पायल 3, like ये पर्सन ऐसा फील करता है कि आप देयर डिवाइन लव हो. लाइक Ace of Cups and Five of Cups, like you bring so much love into their life. Like I have, मैंने क्लैरिफाई किया Four of Cups को. like आपके आने से पहले उनकी लाइफ में एक डार्क फेज था, बट जैसे ही आप एंटर किया इनके लाइफ में, देन ऑल दिस डार्क फेज जस्ट गॉन फ्रॉम नोवेयर, एंड यू ब्रिंग सो मच लव इनटू दिस पर्सन. लाइक दे फील लाइक यू आर द डिवाइन लव. पाइल 3, दिस पर्सन हैज सो मच लव फॉर यू. आई डोंट नो is they have changed or not. Like this person in past, they have some sort of player type energy. पाइल 3, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन बहुत ही प्लेयर टाइप का एनर्जी में था इन पास्ट, बट राइट नाउ आफ्टर मीटिंग यू, दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड व्हाट रियल लव इज. This sort of a thing. Anything else, Spirit? What this person feels about pile 3? Anything else? King of Pentacles, okay. Why is this King of Pentacles? Pile 3. Anything else? Okay, Spirit is not giving anything. So this person feels like
लाइक दे हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस पर्सन, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो पाइल 3, इनको लगता है कि इनके पास बहुत पैसा है, तो काइंड ऑफ दिस, इनके पास एक स्टेबिलिटी है जो हर लड़की और हर लड़का चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी देखकर आप इनके लाइफ में चले आओ, लाइक ऐसा कुछ। Spirit, why is this King of Pentacles? I don't know what is this talking about. Spirit, why is this King of Pentacles? Okay. King of Swords. Okay, they have decided something about you. Pile 3. They are stable. Like आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहा है, एंड दे हैव डिसाइड समथिंग अबाउट यू. दे विल अप्रोच यू एंड दे हैव समथिंग सेट. लाइक उन्होंने आपके बारे में कुछ सेट किया है अपने अब उनके दिमाग में. लाइक पाइल 3, आपके पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहा है, एंड दे हैव डिसाइड समथिंग अबाउट यू. लाइक वो आपको अप्रोच करेंगे, दैट्स श्योर. एंड समथिंग, कुछ सोचा है इस पर्सन ने, कुछ स्टेबिलिटी आना है उनके दिमाग में. जे ऐसा मैं कुछ बोलूंगा पाइल 3 को, एंड देन if the answer is yes or the answer is no, then I will go back, like something like that, because they will propose you, that's for sure. Pile 3, this person is not going to hold back their feelings. ये person आपको propose करेगा, that's for sure. but कहीं ना कहीं एक clear decision ले लिया है इस person ने क्या करना है, because King of Swords is clear. This person is clear about their motive and action. तो आपके पर्सन, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन ऑलरेडी सोच चुका है इसको क्या करना है आपके बारे में, लाइक आपके सिचुएशन के बारे में इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड ही इज़ वेरी श्योर अबाउट इट. दिस पर्सन इज़ वेरी, आपके पर्सन बहुत श्योर है इस चीज़ को लेकर. जो भी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने डिसीजन लिया है, एंड इट इज रिगार्डिंग यू, आपको लेकर कोई डिसीजन लिया है इस पर्सन, एंड ही इज वेरी श्योर अबाउट इट. अब देखते हैं स्पिरिट और यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके सिचुएशन पे. स्पिरिट, व्हाट इज द गाइडेंस अबाउट पाइल 3? व्हाट इज द गाइडेंस स्पिरिट? स्पिरिट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 3? स्पिरिट, व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, 3 गाइडेंस आया है पाइल 3. ओके, ओके, डोंट, तो स्पिरिट आपको एक ही मैसेज देंगे पाइल 3. डोंट फॉलो योर टेम्पटेशन, लाइक follow your gut feeling. what you feel about this person. अगर इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया तो आप क्या करोगे? अपने गट फीलिंग से सोचो, अपने इंस्टिंक्ट्स को ध्यान दो. क्या फील करते हो इस पर्सन के बारे में? आपको क्या सच में इस पर्सन में इंटरेस्ट है, और जस्ट फॉर अट्रैक्शन है, और जस्ट लस्ट है? बिकॉज आप खुद, लाइक द टावर कार्ड कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कार्ड दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग है स्पिरिट और यूनिवर्स से कि नॉट टू इंडल्ज विद दिस पर्सन पाइल 3, बिकॉज इट विल गिव यू सम नेगेटिव impact on your life, because this person will bring so much negativity in your life. Pile 3. Follow your instincts, follow your emotion, what you feel about this person. If you feel this person is not good for you, then just let go, just deny them, just decline their offer. आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को हाँ बोलने की. अगर आप इस पर्सन के बारे में अच्छा फील नहीं करते, डू नॉट, जस्ट आपको अगर अट्रैक्शन है इस पर्सन की तरफ, देन
don't say yes, because attraction is not the basement, it's not the strong foundation of a relationship. लव होना, अगर एक दूसरे के प्रति केयरिंग नेचर रहना, तभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है एक रिलेशनशिप का. अगर आपको इस पर्सन की तरफ लविंग केयरिंग वाइब है, देन यू शुड गो फॉर दिस. बट जस्ट अट्रैक्शन है, लस्ट है, then don't go for this relationship. It's a advice from spirit. Pile 3. Okay, that is the end for this pile. अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो मेरी वीडियो की, अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, पाइल थ्री लाइक, अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग के, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, एंड तो लाइक इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज. लाइक मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरे काम को इतना लोग अप्रिशिएट करेंगे. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ तो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस, एंड इट विल गिव मी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस. ये मुझको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ. इट जस्ट गिव फीडबैक टू मी. और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो. तो बाय पायल 3.